वीर भाई गुड मॉर्निंग। एनवीडिया के नतीजे तो अनुमान से बेहतर थे, गाइडेंस भी उनकी अनुमान से बेहतर थी, लेकिन एक स्टॉक को अगर आप बाजार अगर इससे आदी हो जाए कि वो 80%, 100%, 150% की ग्रोथ देगा, उससे अगर आप कहे कि आने वाली तिमाही में ग्रोथ 50% की होगी, तो बाजार को थोड़ी सी निराशा होना स्वाभाविक है। और वही हुआ एनवीडिया के साथ भी, क्योंकि अच्छे नतीजे होने के बावजूद गाइडेंस जो है एनवीडिया ने निराशा की, क्योंकि पिछले लगातार 9 तिमाहियों से एनवीडिया की जो आय में बढ़ोतरी है वो 50% से ज़्यादा है। इस तिमाही में भी 50% से ज़्यादा थी, 56% की थी, मगर जो तिमाही आधार पर जो बढ़त थी, ग्रोथ थी आय की, वो इन 9 तिमाहियों में सबसे कमज़ोर थी, 56% की। और आने वाली तिमाही में जो उन्होंने गाइडेंस दी है वो लगभग 53 से 54% की ग्रोथ दर्शाता है, जो कि उससे भी धीमी होगी, भले ही वो 10वीं तिमाही होगी जब आय पे 50% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो। दूसरी जो अनिश्चितता एनवीडिया को लेकर के है वो है उनके चीन का एक्सपोजर जो उनका है, उस पर अब तक कोई क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि एक तरफ खबरें ये चल रही थी कि यूएस के साथ उन्होंने एक सहमति बना ली है सरकार के साथ कि अगर वो चीन में चिप्स बेचेंगे, उनके H20 के चिप्स, तो उन्हें 15% जो आय उससे मिलती है वो 15% हिस्सा उन्हें सरकार को देना होगा। इस बारे में अब तक कोई क्लैरिटी नहीं आई है और एनवीडिया ने अपने बयान में ये कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो उनके ऊपर शायद मुकदमे दर्ज हो सकते हैं, शेयर होल्डर शायद इससे निराश हो, निवेशक निराश हो, और उनकी जो कंपेटिटिव एज है दूसरी कंपनियों के साथ जिन पर ये लागू नहीं होगा वो कम हो सकती है। तो उस वजह से एनवीडिया और स्टॉक जो है इतना चला भी है, तो उस वजह से बाजार को थोड़ी सी निराशा हुई और इन सारे कारणों की वजह से, और ये सारे कारण है जिससे उनके अच्छे नतीजे और अच्छी गाइडेंस दोनों जो है वो ओवरशैडो हो गई। बाजार दोनों दिनों से कुछ ज़्यादा ऐसा प्राइस एक्शन देखने नहीं मिला है, क्योंकि कंसोलिडेट कर रहे हैं हायर लेवल्स पर। डाउ जोन्स 280 अंक ऊपर था 2 सेशंस में, S&P 500, नैस्डैक ने भी कोई बड़ी बढ़त नहीं दिखाई है, मगर फिर भी चल तो ऊपर ही रहे हैं। लेकिन भारत पर कल जो टैरिफ लागू हुए अतिरिक्त 25% के, जिसकी वजह से अब कुल दर जो है वो 50% हो गई। काफ़ी सारे व्हाइट हाउस के अधिकारियों के बयान आए हैं। स्कॉट बेसेंट जो कि उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी है, वित्त मंत्री है, उन्होंने भी कहा कि भाई प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के रिश्ते अच्छे हैं, मगर रिश्ता जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी जटिल है। और काफ़ी जल्दी लिबरेशन डे के बाद भारत जो है नेगोशिएट करने आया था, मगर इसके बावजूद जो है अब तक डील नहीं हुई है। मगर एक बात माननी होगी कि आगे चलकर जो है दोनों देश इवेंचुअली साथ आएंगे। तो एक उम्मीद की किरण जो है स्कॉट बेसेंट ने जगाई, मगर वही उम्मीद की किरण धराशायी करने वाले केविन हैसेट थे, उनके जो आर्थिक सलाहकार है व्हाइट हाउस के, क्योंकि उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि आपको ये मानकर चलना होगा कि भाई ट्रेड नेगोशिएशंस में थोड़े से उतार चढ़ाव तो होते हैं, मगर भारत की तरफ से अपने बाजार में यूएस के प्रोडक्ट्स लाने में थोड़ी सी अभी भी हिचकिचाहट है। इसकी वजह से नेगोशिएशंस में थोड़ा सा जो है संकट आ रहे हैं, रुकावट आ रही है। और अगर भारत बच नहीं करता अपने स्टांस से, तो राष्ट्रपति ट्रंप भी अपने स्टांस से बच नहीं करेंगे। ये केविन हैसेट की तरफ से बयान आया था। दूसरी तरफ काफ़ी सारा मैक्रो डेटा निकल कर आया जो कि मिला जुला था, क्योंकि बिजनेस इक्विपमेंट्स के ऑर्डर्स जो है अनुमान से काफ़ी बेहतर थे। जो ड्यूरेबल गुड्स की लेकिन जो बुकिंग्स थी वो अनुमान से कमज़ोर थी। और डॉलर इंडेक्स जो है अभी भी 98 के ऊपर बना हुआ है, बावजूद इसके कि लीसा कुक की बर्खास्तगी होने के बाद जो नीजर्क रिएक्शन आया था, उसके बावजूद डॉलर जो है अपने लोअर लेवल्स पर बना हुआ है। तो आज से एक्शन शुरू होने वाला है अगले 2 दिनों में, क्योंकि आज जीडीपी का डेटा आना है, जॉबलेस क्लेम्स आने हैं और कल पीसीई इन्फ्लेशन का डेटा आना है। तो ये एनवीडिया की गिरावट की वजह से नैस्डैक के फ्यूचर्स में दबाव है, मगर असली एक्शन जो है आज और कल के सेशंस में देखने मिलेगा। ओके, लेकिन और बस अगर मैं बहुत छोटे में पूछूं आपसे संक्षेप में, मतलब हमारी ट्रेड डील के संदर्भ में अभी कोई ब्रेक थ्रू नहीं है ना, सिंपली मान के चलें, एक सकारात्मक स्टेटमेंट, एक नकारात्मक स्टेटमेंट है ना, मिले जुले स्टेटमेंट्स है, कोई ऐसी डायरेक्शनल डेफिनेटिव ब्रेक थ्रू नहीं है।